अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जादू के कारगर होने की चंद अलामात के बारे में। दोस्तों, आसान अल्फाज के अंदर कि जिस आदमी के ऊपर जादू किसी ने किया है और वो ये देखना चाहता है कि आया मेरे ऊपर जादू है या नहीं है, तो उसके लिए चंद अलामात हैं। अगर इनको देख लिया जाए और अगर ये चंद अलामात पाई जाएँ या इनमें से कोई एक अलामत पाई जाए तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जादू हुआ है। उनमें सबसे पहली अलामत मियाँ बीवी का आपस के अंदर झगड़ा, कि जब मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं तो बाज़ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती और वो आपस के अंदर तोड़ करना चाहते हैं। तो तोड़ करने के लिए उनके पास और तो कोई हल नहीं होता, तो फिर जादू का सहारा लेते हैं। और जादू के मुतालिक कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी जादू हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसकी वजह से सर के अंदर दर्द रहता था और भी इस तरह की अलामात पाई गई। तो जादू ये यहूदियों के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। तो इसकी अलामात में से पहली अलामत जो है वो मर्द और औरत के अंदर निफाक है, आपस का लड़ाई झगड़ा है कि अच्छे भले खुश व खुर्म रह रहे थे आपस के अंदर, अचानक झगड़ा हो गया। दूसरी अलामत कि बीवी को शोहर की शक्ल जो है वो बुरी लगने लगती है। इसी तरह तीसरी अलामत औरत अपने खामिन से नफ़रत करने लगती है। चौथी अलामत कोई रिश्ता है, बच्चे का रिश्ता आया तो उन दोनों के रिश्तों के अंदर किसी एक ने इनकार कर दिया। बच्चे का रिश्ता आ रहा है तो उसने इनकार कर दिया, बच्चे का रिश्ता आया तो उसने इनकार कर दिया, या इन्होंने कहीं किसी और जगह पैगाम भेजा था उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। ये चौथी अलामत है। पांचवी अलामत है कि खामिन जो है वो बीवी के साथ नफ़रत करना शुरू कर देता है। उसके नफ़रत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें झगड़ा हो जाता है। इसी तरह जानवर रखे हुए हैं तो जादू करने वाले उनका दूध उसके ऊपर जादू कर देते हैं, जानवर मरना शुरू हो जाते हैं, दूध सूख जाता है, बच्चे उनके होते हैं तो वो मर जाते हैं। इसी तरह जानवरों के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो जानवर गोश्त के लिए रखे जाते हैं या सवारी के लिए रखे जाते हैं उनके ऊपर जादू कर दिया जाता है। इसके अलावा इंसानों के बच्चे, औलाद होती है लेकिन बचते नहीं हैं। बच्चा पैदा हुआ, फोत हो गया, बच्चा पैदा होने के करीब था, ज़ाया हो गया। तो इसी तरह जादू के ज़रिए से बच्चों को कत्ल किया जाता है। इसके अलावा बच्चे पैदा तो हो जाते हैं लेकिन वो सूख जाते हैं, दूध तो पीते हैं लेकिन उनकी परवरिश नहीं होती और चंद दिनों के बाद वो फोत हो जाते हैं। और जादू की एक शक्ल ये भी है कि औरत के यहाँ बच्चियाँ ही बच्चियाँ होती हैं, बच्चे पैदा नहीं होते, तो ये जादू के ज़रिए से भी इसको बंद कर दिया जाता है। खामिन के ऊपर, मर्द के ऊपर के मुबाशरत जो है उसके ऊपर आदमी काबिल नहीं रहता। बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता, बीवी की हाजत को पूरा नहीं कर सकता, इसको भी जादू के ज़रिए से बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा बीवी के साथ हम बिस्तरी करने पर आदमी कादिर तो है लेकिन उसका दिल नहीं करता। बीवी के साथ जो है वो हम बिस्तरी करने के लिए दिल नहीं करता, उसके साथ नफ़रत है। मर्द बेकार हो गया, यानी कोई कामकाज भी नहीं कर सकता, कमज़ोरी रहती है, थकन रहती है। इसी तरह पेट और सर के अंदर पानी पड़ जाता है, ये भी जादू की एक किस्म है कि आदमी के पेट में। तो जादू के ज़रिए से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी के जिस्मानी रूहानी एतबार से पेश आने वाली हैं। इसके अलावा मर्द को बीवी की शक्ल, बीवी को मर्द की शक्ल, ये भयानक नज़र आती है, इससे डर लगता है, वहशत होती है। इसी तरह औरत को बिल्कुल बांझ कर दिया जाता है जादू के ज़रिए से, यानी उसकी औलाद नहीं होती, बिल्कुल ही बांझ, इलाज करवा के डॉक्टरों से, लेकिन उसका कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह अज़दवाजी रिश्ते मुनक़ते हो जाते हैं, घर वीरान हो जाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर आदमी जो है मुब्तला हो जाता है। बीवी में और खामिन में नाचाकी पैदा हो जाती है, यानी जादू के ज़रिए से किसी भी शख्स को जलील कर दिया जाता है। हर कोई बिला वजह उनसे नफ़रत करने लगता है, कोई एतबार नहीं करता। और ये आम मर्दों और औरतों के साथ भी है। घर के किसी भी फ़र्द के ऊपर
अब वो घर का फ़र्द जो है बाकी अफराद को अच्छा नहीं लगता, उसकी नफ़रत जो है वो घर वालों के दिल में पैदा कर दी जाती है या बाहर लोगों के दिलों में पैदा कर दी जाती है। ओहदे से मुअत्तल हो जाता है आदमी, किसी अच्छे भले जो है वो ओहदे पे फाइज था, नौकरी मुलाजमत पेशा था, लेकिन अचानक जो है वो कोई ऐसी वजह बनी कि उसको जो है वो ओहदे से हटा दिया गया, तो उसके पीछे भी जादू जो है वो कारगर होता है। इसी तरह आदमी अच्छा भला मालदार था, बैंक बैलेंस था, अपना घर मकान गाड़ी थी, लेकिन अचानक कोई ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें से छिन जाती हैं, तो इसमें भी जादू के ज़रिए से आदमी को फ़कीर और कंगाल कर दिया जाता है। औरत की बर्बादी के जो है वजूह वो भी इसमें है कि आदमी जादू करके औरत को बर्बाद करना चाहता है, औरतों के घर को उजाड़ दिया जाता है या तलाक तक नौबत आ जाती है। झगड़े की कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जादू के ज़रिए से जो है वो तलाक तक नौबत आ जाती है। इसी तरह जिन मर्दों का या औरतों का हुस्न व जमाल है, उससे हसद करते हुए उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो वो भी जादू के ज़रिए से हुस्न व जमाल को बिगाड़ दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलामात हैं, ये सिर्फ चंद अलामात हैं जिनको बयान किया गया ताकि इनको आदमी पहचान कर इनका इलाज जो है वो करवा सके। इसी तरह मकान आदमी बना रहा है, उसके अंदर रह रहा है, अब अचानक इसको जो है वो इसके घर को वीरान कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ताकि उसके अंदर आदमी कोई रह ना सके। तमीर शुदा मकान, उसके अंदर कोई रह नहीं सकता, जन्नात को छोड़ दिया जाता है जो वहाँ रहने वालों को तंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है वो वाक़यात सामने आते हैं कि जिनके अंदर मकान तो हैं लेकिन मकीन नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। इसके अंदर जितनी भी अलामात जो है वो जिक्र की गई हैं, वो सारी के सारी अलामात जो हैं वो जादू की हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, ये अलामात उस शख्स की हैं जिसको जादू हुआ है, उसके अंदर ये पाई जाती हैं। लेकिन जिस आदमी के अंदर ये अलामात पाई जाएं लाजमी तौर पर उसके ऊपर जादू हो, ये ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन अलामात का पाया जाना ये अलामात जादू में से हैं, लेकिन हर एक के ऊपर नहीं। तो इसके लिए जो है वो आप अपने किसी भी करीबी जो उलमाए किराम हैं उनके साथ मशवरा करके उनके सामने अपने मसले को रख के इसका हल करवा सकते हैं। उनसे चेक करवाया जा सकता है कि आया जादू है या नहीं है। बाकी दोस्तों मज़ीद इन सारे जितने भी ये शक्लें बयान हुई जादू की, इनके मुतालिक इंशाअल्लाह आइंदा एक एक करके हर एक की अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी कि इसका तोड़ क्या है। इजमाली तौर पर इसका तोड़ ये है कि आप सुबह शाम जितने भी घर के अफराद हैं वो हर फ़र्द अपने अपने एतबार से आखिरी 3 कुल सूरत इखलास और इसी तरह सूरत फलक और इसी तरह सूरत उन्नास, इन तीनों को बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। मगरिब की नमाज के बाद भी दम कर लें और सुबह की नमाज के बाद भी दम कर लें। जहाँ तक हाथ पहुँच सकता है हाथ के ऊपर जो है पढ़ें, पढ़ने के बाद हाथ के ऊपर फूंक मारें, उसके बाद जो है वो अपने सर पे सारे जिस्म के ऊपर जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता है उस तक जो है इसको फेर लें। इंशाअल्लाह इसके ऊपर जादू नहीं होगा, अगर है तो वो भी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल हो जाएगा। लेकिन जब ये अलामात पाई जाएँ तो फिर इसके इलाज की फ़िक्र करें और जल्दी से इसको जो है वो किसी जो मुस्तनद आलिम के पास जाकर या पीर साहब के पास जाकर इसका तोड़ करवाया जाए। इंशाअल्लाह आइंदा इसके मुतालिक वीडियो बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और ख़ुसूसी तौर पर इसके मुतालिक इंशाअल्लाह वीडियो बनाई जाएंगी तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।